13 अप्रैल 1919 शाम 4:30 बजे अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग निहत्थे, बूढ़े, महिलाएं, छोटे बच्चे बैठकर एक शांति से सभा कर रहे थे। वो ये कि बैसाख में उन लोग का पर्व होता है, तो वो पर्व में जाते हैं और वहां से लौटते समय जलियांवाला एक बाग था, वहां पे बैठ के लोगों ने सभाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं शामिल थे, शांतिपूर्वक बैठ के बात कर रहे थे। और तभी अंग्रेजों के कुछ लगभग 90 से 100 सैनिक आते हैं जलियांवाला बाग में और अचानक उन लोग पे हमला कर देते हैं। तो ये क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम इस जलियांवाला बाग को अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं। आप समझते हैं कि एक भारतीयों को बैसाख में मेला होता है, उस मेले से लौटते समय, पहले गाड़ी ये सब होते नहीं थे, तो मेला से लौटते समय उन लोग थके हुए थे, थक गए थे, तो उन लोग सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो जलियांवाला बाग में बैठकर आराम करते हैं और वहां पे सब चर्चा करते हैं कि चर्चा अंग्रेजों के ही मुद्दे पर होती है कि कैसे 1919 में सुधारों के नाम पे भारतीयों को ठगा जा रहा था। तो इसी में चर्चा चल रही थी। तो पहले समझते हैं ये जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैठ के यहाँ पे सभा कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग का कुछ डायरेक्शन इस तरह था कि वहां से जो इस बाग में जाने का रास्ता था वो बहुत सक्रिय था, छोटा था। मतलब उसमें अगर चाहे तो बड़ा गाड़ी ये सब बोलेंगे तो गाड़ी वहां से पार नहीं होता था। तो जलियांवाला बाग में लोगों ने बैठ के यहाँ पे सभा कर रहे थे, जो हजारों की संख्या में है। क्योंकि कुछ तर्क पे अगर बात उठता है तो होता है ऐसा कि जैसे दो लोग बात किए तो उसको सुनने के लिए और 4 लोग आए, 8 लोग आए, 16 लोग आए, 32, 64, इसी तरह करते करते हजारों की संख्या में वहां लोग जुड़ते चले गए। तो ये जो जलियांवाला बाग था, यहाँ से जाने का एक छोटा सा गली के जैसा रास्ता था। ये छोटा सा गली के जैसा रास्ता था और यहाँ जलियांवाला बाग में लोग बैठे सभाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उस बातचीत में अंग्रेजों का विरोध वाला बात हो रहा था। तो इसके कुछ बोलते हैं कि इसमें भी कुछ जयचंद जैसे लोग होते हैं ना, वो उसी जयचंद जैसे लोग ने अंग्रेजों को इन्फॉर्म किया कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहां जलियांवाला बाग में आप लोग के खिलाफ आंदोलन का बात चल रहा है। तभी अंग्रेजों के ये समझते हैं, पहले भारत का जो गवर्नर थे जेम्स फोर्ड के ये जो ओ डायर थे वो पंजाब के गवर्नर थे। पंजाब के गवर्नर ओ डायर ने अपना एक कमांडर भेजा जिसका नाम था ब्रिगेडियर आर डायर। तो इसका ये इन्फॉर्म किया, मतलब ये ओ डायर जो था पंजाब का गवर्नर था और ओ डायर के कमांडो मतलब ब्रिगेडियर आर डायर। तो आर डायर ने अपने लगभग 90 से 100 सैनिक को लेके आए
और आने के बाद यहाँ पे सैनिकों को खड़ा किए और वहां पे जब भारतीयों महिलाएं बूढ़े बच्चे सभा कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं, धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। और उस समय ऐसा था कि ऑर्डिनरी गन तो थी नहीं, तो उन लोग ने ऐसा किया कि दो लाइन में सैनिक को खड़ा किया कि ये पहले गोली चलाएगा, उसके बाद ये पीछे हटेगा, फिर ये आगे बढ़ के गोली चलाएगा। लाइन दो बनाया गया, पहले गोली लोड किए, चलाएं, फिर ये पीछे हट गए, फिर आगे वाला आगे आ जाते हैं और आगे वाला पीछे चले जाते हैं। फिर इन लोगों ने धड़ाधड़ अगले 10 से 20 मिनट तक वो मौत का नजारा वहां पे चल रहा था और लोग जान बचाने के लिए ऐसे भागने लगे। यहां से जलियांवाला बाग का जो डायरेक्शन था कुछ इस कदर था कि जैसे ये बाग थे और ऊंची ऊंची दीवारें थी और एक ही रास्ता था यहाँ से भागने का, वो एक सकरी रास्ता था जो अंग्रेजों के सैनिकों ने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा था। तो इस वजह से वहां एक कुआं होता था, जलियांवाला बाग में एक कुआं था। तो वहां के भारतीयों ने अपनी जानें बचाने के लिए उस कुआं में कूदने लगे कि हम लोग को गोली ना लगे, गोली से बचने के लिए इस कुएं में कूदने लगे। तो बाद में कहा जाता है कि लगभग इसमें से, तो दोस्तों भारतीयों ने गोलियों से बचने के लिए एक एक करके कुआं में कूदने लगे और इस कुआं का नाम पड़ा शहीदी कुआं। ये जो कुआं था इसका नाम पड़ा शहीदी कुआं। तो इस घटना के बाद 1919 का जो विद्रोह हुआ था, तो पहले का जो विद्रोह से अंग्रेज डर गए थे। इन्हें लगा कि फिर कहीं 1857 का क्रांति ना हो जाए, तो इसी वजह से इन्होंने एक नया कानून लाया जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं। और रोलेट एक्ट कहते हैं या काला कानून कहा जाता है। तो ये कानून इस तरह से ऐसा था कि इसे मोतीलाल नेहरू ने कहा, नो वकील नो दलील नो अपील, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए आप समझें कि जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने निहत्थे पे धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगी, तो इस वजह से इसे एक काला कानून भी कहा जाने लगा। और इसका विरोध जब किए दो जो हमारे बड़े नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इस घटना के बाद दो हमारे बड़े नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो जब इन्होंने विरोध किया तो इन्हें भी अंग्रेजों ने चुपके से गिरफ्तार करके कहां ले गया, कहां डाल दिया पता नहीं चला। क्या है कि क्योंकि जब रॉलेट एक्ट का जब कानून लाया गया तो अंग्रेजों ने इसे ऐसा बनाया इस कानून को कि बिना मतलब अगर हमें किसी भारतीय पे शक है कि ये हमारे खिलाफ आंदोलन करने वाला है या कर रहा है, तो अंग्रेजों ने इसे शक के आधार पे बंदी बनाकर ले जाते थे
और 2 साल का कम से कम सजा था। और इस कानून में एक नियम था कि जब अगर सैनिक अंग्रेज भारतीयों को या किसी को गिरफ्तार करें तो इन्होंने ऐसा कानून बना के रखा था कि उनका पैरवी के लिए नो वकील, नो कानून, नो दलील, नो अपील, कुछ नहीं सुना जाएगा। तो ये जब जलियांवाला बाग में जब ये घटना हुई तो उस समय उधम सिंह जो हमारे शहीद नेता थे, शहीद उधम सिंह, वो लगभग 12 साल के थे। तो उधम सिंह उस जलियांवाला बाग में बच जाते हैं और उन्होंने कसम खाया कि इस घटना का बदला हम जरूर लेंगे। और वही खूनों से लथपथ मिट्टी को उठाया और एक बोतल में रखा और ठीक 21 साल बाद उधम सिंह इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर ये जो जलियांवाला कांड का जो मुख्य किरदार जिसका था, ओ डायर, ओ डायर को गोली मार दिया। ओ डायर, क्योंकि जलियांवाला बाग का मेन मुख्य कर्ता यही था, ओ डायर। तो इनको उधम सिंह ने गोली मार दिया। तो आप लोग क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि भारत के गवर्नर जो थे चेम्सफोर्ड और पंजाब के जो गवर्नर थे ओ डायर, और ओ डायर, ये जो आर डायर थे वो इनका कमांडर थे, ब्रिगेडियर। तो इस घटना में ये जो मुख्य भूमिका निभाए थे ब्रिगेडियर डायर ने, तो इन्हें सजेशन ओ डायर ने ही दिया था। ओ डायर बोला कि तुम वहां पे जाके जलियांवाला बाग में ये कांड करो, और इसी से इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। इस कानून में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, सीधा जेल। तो दोस्तों, इस जलियांवाला बाग में जो इन्होंने अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई, तो इन वजह से इन भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। तो दोस्तों, इस जलियांवाला बाग के बाद भारतीयों को अंग्रेजों की ये खौफ खत्म हो चुकी थी। और एक क्वेश्चन है, इस जलियांवाला बाग में जिनका ये जो नाम एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इतना भड़क गए, इतना गुस्सा हो गए कि उनको एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था नाइटहुड। तो इस जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने क्रूरता से हजारों की संख्या में जाने चली गई, और कुछ आंकड़े बताते हैं कि लगभग 300-400 जाने गई, तो ये गलत है। उस जलियांवाला कांड में हजारों से ज्यादा लोगों की जाने गई। आप लोग छोटा सा उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उसमें अगर 200 लोग मरते हैं तो 10 लोग को ही दिखाया जाता है। तो ये अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, तो उन्होंने उन्हें लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को लौटा दिया। तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा इस क्रूरता से भारतीय का खौफ खत्म हो गया। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हमारे जो पूर्वज थे
आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। हमारे पूर्वजों ने बहुत जाने गंवाई, तब जाके हम लोग आजाद हुए हैं। हमारे बहुत से नेता भी शहीद हुए हैं। तो आप लोग उन शहीदों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि गांधी जी का इस वीडियो के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में क्या होता है नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।